नील आकाश अंधारिया राति आकाश रे सप्तमीर जह्न कही जने आकाश को नीरव चाहि रही था। ए कौतूहल ए उत्सुकता आउ कहार हो पारे कही जने कविर तो हाँ मु सही कवि कथा कहबी जी केबे तांको नायक बा काव्य नायिका माननकु दुखरे देखिबा को पसंद करिना मु सही कवि कथा कहबी जे अंजुआरे मुक्ता आनी सीतांको पाद तले अजाड़ी देवार मुहूर्त को तांको काव्य स्थान देइचंती। मु सही कवि कथा कहबी जे राजभवन सीतांको आनी तमसा नदी कूल तपस्विनी जीवन दे पारंती। मो कथारू मो प्रसंगरू आपण माने अनुभव कर सारी मु आज जहां संपर्क में उपस्थापना करने को जाऊँगी सी आउ कहीं नुहंती सी होचंती आम ओडिशा माटीर सुदूर पश्चिम ओडिशा अर्थात संबलपुर जिला बरपाली अंचल जन्म ग्रहण करिथिबा कवि गंगाधर मेहर। ये कविंकर जन्म हुए 1862 मसीहा अगस्ट मास 9 तारिख अर्थात श्रावण मास पूर्णिमा दिन। पिता चैतन्य मेहर माता सेवती देवी को कुलमंडन करती। कवि कवि से परिवार रे जन्म ग्रहण करती जो परिवार रे पेट पोषिबा पई कौलिक वृत्ति तंतवाय वृत्ति को आपणे थांती। ये कवि निज संपर्क रे कहिचंती जे मोर जन्म होबा पूर्वरु आम घरे गोटे चाटशाली थिला जो चाटशाली रे मो बापा पिला माननकु अनेक प्रकार पाठ शिक्षा देउथिले। मु 7-8 वर्ष हला बेलकु से सब पाठ शिक्षा कली किंतु तापरे चाटशाली बंद ही गला। तेणु मते मो परिवार रो बाहरे रही शिक्षा लाभ करिवा पई पड़िला। एई कवि चाटशाली शिक्षा बंद हेबा परे मात्र 10 वर्ष बयस रे विवाह कले। तेणु विवाह परे तांको चलिबा बा तांको परिवार को चलेबा आहुरी कष्टमय होई पड़ला। जा भी हो तेणु तांकर ऋण भार बढ़ी जिबा हेतु तांकर ऋण भार एवं तांकर परिवार चलनी बा भरण पोषण पई तांको अधिक रोजगार क्षम होबा पई पड़िला। तेणु से कौन कले ना तांकर जो पारिवारिक वृत्ति तंतवाय वृत्ति को आपणे नेले एवं 1882 मसीहा संबलपुर जाई परीक्षा देवा पई पड़ला तांको एवं से निज आत्मजीवन रे लिखिचंती मरहट्टा डेप्यूटी इन्स्पेक्टर डाकिथिले जोटी से आर्य शब्द को आर्य बोली उच्चारण करुथिले एवं गणित प्रश्न संबलपुर जेलर पत्थर छापा अंक मान स्पष्ट चिन्हा पड़ू नथिला। मोट मार्क 400 रु 200 पास होइथिले मध्ये गणित रे उपयुक्त नंबर रखी पास होई पारि नथिबारु विलेज स्कूल ले पास नहोई देशीय पाठशाला रे सर्टिफिकेट मिलिला जोटी तांको पाठ शिक्षा रे पूर्णछेद पड़िला। तांकर कर्ममय जीवन आरंभ हुए 1885 मसीहा एवं प्रथम मात्र 7 टंका वेतन रे से जमीदार लाल नृपराज सिंहदेव को शिरस्तारे गंगाधर कर्मचारी रूपे कार्य करते। 1901 मसीहा पर्यंत से शिरस्तारे कार्य करुथिले। परे 1901 रु 1912 मसीहा पर्यंत संबलपुर डेप्यूटी कमिशनर अदालत रे 1913-1914 पर्यंत विजयपुर अनरारी मजिस्ट्रेट को अदालत रे कर्मचारी भाव कार्य करी 1914 मसीह पद्मपुर को बदली होते एवं 1917 मसीहा बेलू सरकारी पेंशन नहीं किछि दिन जाए से पद्मपुर रे रही एवं से कही कविता रे दरिद्रता पंकपूर्ण मो जीवन सर तांको जीवनटा दरिद्र पंक भितर माने छिड़ा बा दरिद्र आबिलता तांको आबद्ध करी रखिछि। तेणु सारा जीवन से दरिद्रमय अवस्था रे कालातिपात करिथिले मध्य साहित्य साधना को से केबे परिहार करिना। ये थिला कविंक संपर्क रे स्वल्प आलोचना। एबे जीवा कविंकर साहित्य आलोचना। कवि तांकर काव्य जीवन आरंभ हुए प्रथम काव्य बा प्रथम रचना तांकर आरंभ हुए रसरत्नाकर। ए रसरत्नाकर गोटे विशेषत्व रही जहाँ 1885 मसीह रचना होती एवं ए रसरत्नाकर आद्य अक्षर एवं प्रांत अक्षर तापर कविंकर अहल्यास्तव 1892
इंदुमती 1893, किचकबद्ध 1903, पद्मिनी 1911, तपस्विनी 1912 एवं प्रणय बल्लरी 1915। कविंकर संपूर्ण काव्य एवं तांकर समय सीमा संपर्क में जानिले। ये बाबद आम पर तो आलोचना करवा, तेबे तापरे याकू छाड़िबा परे कवि विभिन्न क्षुद्र कविता मान मध्य रचना करिसेंती। जो कवि सीता को आनी रामंक राज्य सीता को आनी तो तमसा नदी तीर रे तपस्विनी जीवन दे पारंती, जो कवि शकुंतला को दुष्मंत सहित भेट कर पारंती, उभय भितर विच्छेद कर सारिबा परे मध्य पुणी मिलन कर पारंती, सेई कवि आम ओडिशार चाष संपर्क में लिखि पारंती। सेई कवि आम उत्कल सौंदर्य को मध्य वर्णना करि पारंती। सेई कवि अर्घ्य थाली रे वंदापना करि पारंती उत्कल आराध्य को। तांकर कवितावली मध्य रही उत्कल लक्ष्मी जहाँ 1894 प्रकाशित, अयोध्या दृश्य जहाँ 1911 प्रकाशित, कविता कल्लोल जहाँ 1912 मसीह प्रकाशित, अर्घ्यथाली 1918 मसीह प्रकाशित, कृषक संगीत 1912 मसीह प्रकाशित, कविता माला 1922 मसीह प्रकाशित एवं भारती भावना 1923 मसीह प्रकाशित। एवं कविंकर गोटे आत्मचरित्र रही जहाँ हूँ आत्मजीवनी। जो गद्य साहित्य कविंकर जो गद्य साहित्य रही केवल जे काव्य भितर निजक सीमाबद्ध कर नुहे, कवि जे केवल क्षुद्र कविता मध्य निजक सीमाबद्ध कर नुहे, कविंकर किसी गद्य साहित्य रही। गद्य साहित्य रही रु रू भेद जहाँ 1998 मसीह प्रकाशित, यह कि पृथ्वी शब्द पुराण कवि फकीर मोहन, स्वर्गीय काशीनाथ पंडा जहाँ 1912 प्रकाशित, शिक्षित अशिक्षित शिक्षाभिमानी ये सब रही। एवं या परे दुईटी अनुवादित काव्य मध्य रही जार ना हूँ तुलसी रामायण एवं मारीचबद्ध। ये हूँ कविंकर साहित्य कृति। गंगाधर मेहर संबलपुर कवि, पश्चिम ओडिशार कवि, जो समय जदिओ तांकठारु अनेक बड़ राधानाथ राय गोटे पटे उत्तर ओडिशा आभ्यंतरीण ओडिशा रे निजर साहित्य साधना माध्यम आधिपत्य विस्तार करिसेंती, सेपटे किंतु पश्चिम ओडिशार साहित्य प्रदीप को जाज्वल्यमान करिबारे सफल होइचंती गंगाधर। तांकर रसरत्नाकर हो, तांकर अहल्यास्तव हो, इंदुमती हो, किचकबद्ध हो अथवा तपस्विनी हो कि प्रणय बल्लरी हो, प्रत्येक साहित्य रे उड़ीसा माटीर बास्ना, उड़ियात्वर निर्माया जीवन ये सबुरे प्रतिफलित। तांकर रसरत्नाकर काव्यटी जहाँ 1892 मसीह प्रकाशित, यह हूँ कविंकर प्रथम सृष्टि। कवि पुराण वर्णित उषा एवं अनिरुद्धं प्रणय कहानी उपरे आधारित ये रसरत्नाकर। काव्यटीर आद्य प्रांत मु कहि सारी, र रे आरंभ र रे शेष। एथिरे विश्वनाथ पट्टजोशींकर उषा परिणय जहाँ संस्कृत नाटक, जगन्नाथ दासंकर उषाहरण काव्य, शिशु शंकर दासंकर उषाभिलाष काव्य, ये सबुर मिश्रण रे तांकर रसरत्नाकर काव्यटी रचना करा जायछि। एथिरे मोट 8टी छंद रही। कवि प्राचीन काव्य परंपरा को रक्षा करी काव्यर प्रारंभ में मंगलाचरण देइछन्ति। अर्थात मध्ययुगीय ओडिया साहित्य रे जेभली भाव में गोटे नियमबद्ध भाव में साहित्य रचना करा जाउथिला, भंज साहित्य हो अथवा दीनकृष्ण साहित्य हो अथवा बलदेव रथंकर साहित्य हो, जो माने मध्य जुगरे ओडिया साहित्य रचना करुथिले सेमानक साहित्य रे किछि निर्दिष्ट नियम रहुथिला। प्रथमे मंगलाचरण, तापर पूर्व जन्म वृत्तांत, जन्म बाल्य समय, कैशोर, यौवन, प्रेम, ये सब संपर्क में जो नीति नियम भाव में रचना रखा जाउथिला, ठीक सेही परि रसरत्नाकर मध्य से जो धारा को अनुसरण करिसेंती कवि गंगाधर। सेथिरे प्रारंभरु प्रभु श्रीराम को निजर भक्ति भाव समर्पण करी से कहिसेंती, रघुनाथ इंदिवर नेत्र मनोहर
ରସା ସୁପ ହୃଦ ଜୀବ ଜୀବ ସୁଧାକର ରତି ପତି ଜାତ ଛବି ଶ୍ୟାମଳ ସୁନ୍ଦର ରମଣୀୟ ଦିଶେବେନି ଭୁଜେ ଚାପସର। ପ୍ରଭୁ ଆରାଧ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ଅର୍ଘ୍ୟ ପାଢି କବି କାହାଣୀକୁ ଆଗକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ବାଣାସୁରର ବର ପ୍ରାପ୍ତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହରିହରଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସବୁ ଗୁଡିକ ଏଥିରେ ପ୍ରତିଫଳିତ। ପରେ ପରେ କବିଙ୍କର ଆସେ ଅହଲ୍ୟାସ୍ତବ, ଯାହା 1892 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ। କବି ଅହଲ୍ୟାସ୍ତବର କଥାବସ୍ତୁ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ରାମାୟଣ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ, ତୁଳସୀଦାସଙ୍କ ରାମାୟଣ, ଏ ସବୁର ମିଶ୍ରଣରେ ଇଏ ଅହଲ୍ୟାସ୍ତବ କାବ୍ୟଟି ରଚନା କରିଛନ୍ତି। କାବ୍ୟର ପ୍ରଥମେ ସଂସ୍କୃତ ଛନ୍ଦ ଶାର୍ଦୂଳ ବିକ୍ରୀଡ଼ିତ ବୃତ୍ତରେ ରଚନା ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାଧାନାଥଙ୍କର ଉପଦେଶ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ ରାଗରେ ସେ ରଚନା କଲେ। ଏଥିରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତା ଅହଲ୍ୟା, ଗୌତମଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଶାପଗ୍ରସ୍ତା ଅହଲ୍ୟା କିଭଳି ଭାବରେ ଶାପମୁକ୍ତ ହେବା ପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଉପରେ ଏଇ ଯୋଉ କାବ୍ୟଟି ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ଇଏ ହଉଛି କବିଙ୍କର ଅହଲ୍ୟାସ୍ତବ କାବ୍ୟ। ପରେ ପରେ ଆସେ ଇନ୍ଦୁମତୀ କାବ୍ୟ। ସ୍ୱଭାବ କବି এই ଇନ୍ଦୁମତୀ କାବ୍ୟ ରଚନା କଲା ପରେ ଯାହାକୁ ପଢି ରାଧାନାଥ ରାୟ କହିଛନ୍ତି ଇଏ ହଉଛି ଉତ୍କଳ ଭାରତୀଙ୍କ ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତି। ଇନ୍ଦୁମତୀ ଉତ୍କଳ ଭାରତୀଙ୍କ ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତି। ଏତେ ବଡ ଉପାଧି, ଏତେ ବଡ ଆଖ୍ୟାନ ଜଣେ କବି ପୁଣି ଆଉ ଜଣେ କବିକୁ ଦବା ଇ କୌଣସି ସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ। ଏହା ପ୍ରଥମେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଭା ପତ୍ରିକାରେ 1894 ମସିହା ଫେବୃଆରୀରୁ ଏପ୍ରିଲ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏହି କାବ୍ୟ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କୁ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଭା ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଉତ୍କଳ ପ୍ରଭା ପୁରସ୍କାର ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କୁ ଇନ୍ଦୁମତୀ କାବ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମିଳିଥିଲା। ଇନ୍ଦୁମତୀ କାବ୍ୟଟି ମହାକବି କାଳିଦାସଙ୍କର ରଘୁବଂଶ କାବ୍ୟର ଅନୁସରଣରେ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଦୁଇ ଭାଗ ରହିଛି। ଗୋଟେ ଭାଗର ପଦ ସଂଖ୍ୟା 186 ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗର ପଦ ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି 132। ଇନ୍ଦୁମତୀ କାବ୍ୟ ଦୁଇ ଭାଗର ରଚନା। ଗୋଟେ ଭାଗରେ 186 ପଦ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ 132ଟି ପଦ ରହିଛି। ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଭାଗର ନାମ ପୂର୍ବ ଭାଗ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗର ନାମ ଉତ୍ତର ଭାଗ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଇନ୍ଦୁମତୀ ଠାରୁ ଯୋଉ ରଘୁବଂଶର ଆରମ୍ଭ ବା ରଘୁବଂଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏହାପରେ ଆସେ କବିଙ୍କର କୀଚକବଦ୍ଧ। ଏ କୀଚକବଦ୍ଧ ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ସାରଳା ମହାଭାରତର ଅବଲମ୍ବନରେ ରଚିତ, ହଁ ଠିକ। ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତର ଆଧାରରେ ରଚିତ, ତା ମଧ୍ୟ ଠିକ। ଯାହା ବି ହଉ, ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଆଧାର କରି କବି ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସାହିତ୍ୟିକ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଏଇ ଯୋଉ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ତା ଓଡିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଘରେ ଘରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। এই କୀଚକବଦ୍ଧ କାବ୍ୟ 1902 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏବଂ 7ଟି ସର୍ଗଯୁକ୍ତ। କୀଚକବଦ୍ଧ କାବ୍ୟ 7ଟି ସର୍ଗଯୁକ୍ତ, ଯେଉଁଠି କୀଚକର ଲମ୍ପଟତା, କାମାନ୍ଧତାକୁ କବି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କାହାଣୀ ତ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଅଜ୍ଞାତବାସକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଅଜ୍ଞାତବାସରେ ମତ୍ସ୍ୟ ଦେଶରେ ଯାଇ ନିଜକୁ ଆତ୍ମଗୋପନ କରନ୍ତି, ସେଠି ରାଜା ବିରାଟଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହୁଏ। ବିରାଟଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର ପରିଚୟକୁ ଗୋପନ ରଖନ୍ତି। 5 ଭାଇ ଏବଂ ପତ୍ନୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ନିଜକୁ ଛଦ୍ମ ରୂପରେ ରଖନ୍ତି 1 ବର୍ଷ ପାଇଁ, ଯେପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ କୌରବ ମାନେ ଖୋଜି ନ ପାଇବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟେ। ବିରାଟ ଯାହାଙ୍କ ବାହୁବଳରେ, ଯାହାଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳ ଦ୍ୱାରା ଆଧିପତ୍ୟ ଜାହିର କରିଛି, କଥାରେ ଅଛି କୀଚକର ବାହୁବଳେ ବିରାଟ ରାଜା। ତାର ଦୃଷ୍ଟି ପଡିଛି, ଅର୍ଥାତ ବିରାଟଙ୍କ ଶାଳକ ହଉଛନ୍ତି କୀଚକ, କୀଚକଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡିଛି ବିରାଟଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କର କେଶ ବିନ୍ୟାସ କରୁଥିବା ଛଦ୍ମବେଶୀ ଦ୍ରୌପଦୀ, ଯାହାଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା ସୈରେନ୍ଦ୍ରୀ। ଏ ସୈରେନ୍ଦ୍ରୀ କି ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ କାମାନ୍ଧ ହୋଇପଡେ କୀଚକ ଏବଂ 5 ଭାଇ ମିଶି ଏକ ମନ୍ତ୍ରଣା କକ୍ଷରେ ମନ୍ତ୍ରଣା କରନ୍ତି। ଘଟଣା ଏହିପରି ହୁଏ।
किचक को मारिबा पई भीम भली बलशाली हेबा आवश्यक। तेणु गोटे दिन भीम द्रौपदी बेशरे गोटे घर भितर लुचि बसंती। एई समय रे किचक आसे जे द्रौपदी को भेटिबा पई बा शैलेंद्र को भेटिबा पई उभयंक मध्य भयंकर युद्ध हुए। ये युद्धर शब्द बाहर को न जीवा पई अर्जुन मर्दल वादन करती बृहन्नला रूप में। ताहा ही हुए भीम हाथ में किचक निहत हुए। ये थिला किचक बद्धर कहानी। जो कहानी उड़ीसार घरे घरे परिचय गोटे नुआ परिचय देला ए कवि गंगाधर मेहर। परे 1911 रे प्रकाश पाए कविंकर पद्मिनी काव्य। जो काव्य जवन शासित भारतर हिंदू धर्म आर्य संस्कृति जेतेबेले चरम विरोध रे सम्मुखीन हुए, धर्मर विद्वेष व्यक्तिगत असूया दिल्ली बादशाह को उच्छृंखल और अमानसिक राक्षसटीए कर ठिया कराए, से समय पद्मिनी काव्य जन्म निये। पद्मिनी एक असंपूर्ण ऐतिहासिक काव्य। यह 5टी सर्गयुक्त। एथिरे नृशंस अल्लाउद्दीन खिलजी नृशंसता संपर्क में वर्णना कर कविंकर आउ जो 2टी काव्य रहिला तपस्विनी प्रणय वल्लरी से संपर्क में आर अध्याय आलोचना करी। आज एठी थाउ।